असल में वो मुसलमान नहीं करते हैं, करने वाला कोई और होता है। बस माहौल खराब करके ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया जाता है। ज्यादा पहले मत जाइएगा। कुछ वक्त पहले आपको कोरोना काल में याद होगा कि कोरोना का पूरा ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ दिया गया था, जबकि जमात का और जमातियों का इससे कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, अब आपको ये बता दूं कि आज जो बीजेपी चीख चीख कर, जो हिंदुत्व वाले नेता हैं, चीख चीख कर मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं, असल में वो कौन है? वो खुद आतंकवादी है, वो खुद दहशतगर्द है, लेकिन शोर मचाते हैं कि ये मुल्ले आतंकी और देश के लिए खतरा है। आज इस रिपोर्ट को एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदू, एज अ सिख मत देखिएगा, एज अ हिंदुस्तानी देखिएगा, भारतीय होते हुए देखिएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा ये अपडेट आपको, ये रिपोर्ट कि हाँ, सच में भारत के मुसलमानों पर ये जो इल्जाम लगते हैं सब ये झूठे हैं, असली नहीं होते। ये सब फर्जीवाड़ा है, ये प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ सेट किया जाता है। दोस्तों, 1 मार्च को बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में बम धमाका हुआ। इस धमाके को गोदी मीडिया ने खूब दिखाया और एंगल मुसलमानों की तरफ दे दिया कि मुसलमान कनेक्शन ही इसमें होगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी रैली में इसका जिक्र करना शुरू कर दिया कि हम जब थे और जहां होते हैं वहां शांति होती है, अब वहां कैफे में धमाका हो गया, हमको जवाब चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि बेंगलोर पुलिस ने बड़ी सफाई, एनआईए ने बड़ी सफाई से काम किया और जब पड़ताल करी तो हमलावर, आतंकवादी, वो धमाका करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। जी हां, गोदी मीडिया आपको ये बताए और दिखाएगा नहीं। तस्वीरों में इस नेता को देख लीजिए, ये बीजेपी का नेता है। रिपोर्ट के साथ इसकी तस्वीर लगा रहा हूं ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना हो। रामेश्वरम कैफे में धमाका करने वाला कोई और नहीं था। ये एनआईए की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बीजेपी के वर्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम साईं प्रसाद है। जी हां, साईं प्रसाद ने ऐसा प्रसाद दिया, उसकी कोशिश थी कि इस मेरे धमाके के प्रसाद में सैकड़ों लोग मारे जाएं। एनआईए कोई आंख बंद कर कार्रवाई नहीं कर रहा है। एनआईए ने देखा है, पड़ताल की है और साईं प्रसाद नाम का यह बीजेपी का आतंकवादी धमाके के अंदर लिप्त पाया गया है। नेता ये कर्नाटक का है लेकिन धमाका ये बेंगलोर में करता है और अब धमाका बीजेपी करवा रही है ना, फिर क्योंकि बीजेपी के नेता ये काम कर रहे हैं, वर्कर ये काम कर रहे हैं और बीजेपी के टॉप नेता को इस तरह से शायद मुद्दे प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय जेपी नड्डा इस धमाके का पूरा फायदा उठाते हुए, पता क्या उनको नहीं है, बीजेपी के अंदर कोई परिंदा आए या परिंदा जाए, जेपी नड्डा साहब को सब पता होता है। तो उनको यह नहीं पता कि यह उन्हीं के घर के अंदर से धमाका करने वाला पकड़ा गया है। लेकिन किस तरह से भारतवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। सारी रिपोर्ट आपको दिखा दी ना, ये सबूत देख लिया ना आपने, गिरफ्तार किया है पुलिस ने, पूछताछ की जा रही है अभी भी। एनआईए ने 2 मोबाइल के दुकानदारों से पूछताछ जब करी तो उन्होंने नाम खोला इस बीजेपी का कि साईं प्रसाद इसमें इन्वॉल्व है। तब जाकर बीजेपी के उस नेता से पूछताछ की गई और अब बीजेपी का पूरा चिट्टा खुल गया कि ये बीजेपी क्या कर रही है देश में। और माननीय जेपी नड्डा पूरे भारतवासियों को इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारी सरकार रही शांति प्रिय ढंग से चली, सब जगह शांति थी। आज ब्लास्ट होने शुरू हो गए, कैफे में ब्लास्ट होता है, इसका जवाब हमें चाहिए। देख लिया आप झूठी पार्टी का खेल, हमारे अपनों को मरवाकर दूध के धुले बनकर सवाल कर रहे हैं। कमाल है भाई। ये खबर गोदी मीडिया ने कवर नहीं की क्योंकि बीजेपी का कनेक्शन आ गया, लेकिन एनडीटीवी ने इसको कवर किया थोड़ा सा, सोर्स के लिए, प्रूफ के लिए, रेफरेंस के लिए, सबूत के लिए। देखिए, shameful that an ex-minister of the BJP is now trying to defend somebody who was picked up by the NIA. Is he above the NIA?
Is he investigating? Does he have any proof? And how is it that he is talking about this so-called activist friend of his, whose address was misused, Facebook profile was misused, or whatever? The fact is that the BJP now should keep their mouth shut and ensure that investigation takes place properly. Because it is Tejasvi Surya, MP from Bangalore. सोचिए भारतवासियों, सोचिए, अल्पसंख्यकों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। क्या इससे हमारे देश का विकास होगा? क्या हम सुकून से रह पाएंगे? नहीं। बीजेपी का ये नेता साईं प्रसाद, इसकी गुरु को भी देख लीजिए। महाराष्ट्र की बॉम्ब ब्लास्ट की आतंकवादी बीजेपी आरएसएस, जहां जहां आतंक वहां एनआईए ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बंदे से पूछताछ की है। लेकिन बीजेपी के टॉप नेता बन रहे हैं मासूम की जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। आज देश की हालत खराब करने वाले कोई और नहीं, ये बीजेपी आरएसएस ही है दोस्तों। आप जरा सोच के देखिए, ये धमाका बेंगलोर में हुआ। आइए कर्नाटक का एक मामला आपको बता चुका हूं, लेकिन कनेक्शन बता रहा हूं। आरएसएस के घर से, बीजेपी के आरएसएस के वर्कर के घर से कर्नाटक में कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, लगाइए फुल स्क्रीन, ये देखिए फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है। किसी को कोई शक हो, कोई सवाल हो तो गूगल कर ले। कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में 770 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक बारूद बरामद हुए हैं आरएसएस के नेता के घर से, जिसका नाम वदाकाइल प्रमोद है। प्रमोद के घर से कर्नाटक में 770 किलो का एक्सप्लोजिव बरामद होता है। और इसी से पहले बेंगलोर में धमाका हुआ है कैफे में, यानी कैफे का धमाका का पहले हुआ और ये 770 किलो एक्सप्लोजिव बाद में मिला। यानी बीजेपी आरएसएस, यानी मेन जो आरएसएस है, वो ऐसी संस्थाएं चला रही है, ऐसे लोगों को, उनके वर्करों को ट्रेनिंग दे रही है बम बनाने का। सवाल है 770 किलो एक्सप्लोजिव कैसे मिला? क्या मकसद था? क्या इरादा था? आचार संहिता लगी हुई है भाई। ऐसे में ऐसी घटनाएं क्यों की जा रही है, क्यों करवाई जा रही है? देश का माहौल खराब क्यों करवाया जा रहा? मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को गाली बकने से पहले और बकने से पहले जो बक रहे होते हैं उनका रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है। इन 3 तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। बीजेपी का यह कनेक्शन किससे है? तालिब अली शाह, बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज, जम्मू कश्मीर, लश्कर तैयबा का आतंकवादी। संजय सरोज, बीजेपी का नेता, उत्तर प्रदेश का, लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग। साईं प्रसाद जो आज पकड़ा गया, आपके सामने जिसकी रिपोर्ट रखी, रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में मुख्य आरोपी। और यही बीजेपी और बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गाली बकते बकते नहीं थकते। और हकीकत में यही आतंकी होते हैं, यही धमाका करते हैं और इन्हीं को लोग देश तोड़ते हैं। आप जरा गौर कीजिए, जो इल्जाम मुसलमानों पर लगते हैं वही काम यही लोग कर रहे होते हैं।